Caesar. Every one of us are using scissors for cutting purposes. Even the little children are using scissors in their art and craft work. But have you ever thought of a scissor from a mathematical point of view? Let us see. So our topics for today are adjacent angles, linear pair, and vertically opposite angles. Let us start with adjacent angles. Here you can see clearly that we have two angles here. First is this and second is this. Let us name them A, O, B, and let it be C. So we have two angles here. This is angle 1 and this is angle 2. Of course we have angle 3 as well. ये पूरा, बट अभी हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसके लिए हमें सिर्फ ये चाहिए. हमें कैसे पता चल रहा है कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल साथ साथ है. सो ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है वो आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या इनका कोई कॉमन वर्टेक्स है. ये एंगल 1 और एंगल 2 है. अगर आप देखोगे तो ये वर्टेक्स एंगल 1 में भी आ रहा है क्योंकि एंगल 1 क्या है? एंगल आपका जो 1 है वो है एंगल AOC. एंगल 2 है एंगल COB. इसका वर्टेक्स भी O है. सेम वर्टेक्स हो गया. सो मीन्स दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. फर्स्ट कंडीशन इज दैट एडजेसेंट एंगल्स शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स. जो है हमने देख लिया. दूसरी चीज हमने देखनी है क्या इसकी कोई कॉमन आर्म है. आर्म हमने देखी थी ना, एंगल्स की जो रेज होती हैं उनको हम आर्म्स बोलते हैं. सो इसकी कोई कॉमन आर्म है. देखिए यहां पे आपके पास एक ये दिस इज अ रे, दिस इज अ रे एंड दिस इज अ रे OC. आप यहां पे देखो OC एंगल 1 में भी आ रहा है, OC एंगल 2 में भी आ रहा है. OC एंड CO सेम है. ये मतलब कि ये ऐसी रे है जो दोनों एंगल्स में आ रही है. सो इसका मतलब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ गई है कि दे हैव अ कॉमन आर्म. ठीक है, कॉमन आर्म है. सो एडजेसेंट एंगल्स की जो हमने अभी तक देखा वो मैं लिख रही हूं कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने एडजेसेंट एंगल्स की देखी है कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. आई हैव रिटन हियर. सेकेंड चीज हमने देखी है कि दे हैव अ कॉमन रे. Adjacent angles have a common ray. एक थर्ड और प्रॉपर्टी देखेंगे हम कि किसकी नॉन कॉमन आर्म्स कहाँ पे हैं. नॉन कॉमन आर्म्स बीच में आ रही हैं, साइड पे आ रही हैं कि कहाँ आ रही है वो देखते हैं हम. ठीक है, अब इसकी देखो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं. यहाँ पे है नॉन कॉमन AO. दिस इज नॉन कॉमन, दिस इज नॉन कॉमन जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है. एक दिस इज नॉन कॉमन OB. सो इसका मतलब जो कॉमन आर्म है वो कहाँ आ रही है? बिल्कुल मिडल में. इस OC को देख सकते हो आप, बिल्कुल मिडल में है ना. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, दैट non-common arms are on the either side of the common arm. You can see कॉमन आर्म बिल्कुल मिडल में है और नॉन कॉमन आर्म कहाँ है? ईदर साइड. मतलब एक साइड पे है और दूसरी उसके दूसरी साइड पे है. जो कॉमन आर्म है वो मिडल में है, नॉन कॉमन उसके साइड पे है. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ताकि हमें और अच्छी तरह से क्लियर हो. ये एक और बनाते हैं हम, एडजेसेंट एंगल्स बनाएंगे. सो दीज आर द एंगल्स. लेट्स नेम देम OA, X, Y एंड Z. सो देखते हैं क्या वो एडजेसेंट एंगल्स की सारी कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो रही हैं. फर्स्ट कंडीशन थी दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स. इनके वर्टेक्स देखो. पहले एंगल्स देखते हैं कौन कौन से. यहाँ पे एक एंगल हमारा ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है. तो अगर आपको और क्लियर करना तो आप यहाँ लिख लो एंगल A है एंगल X AY, एंगल 2 है एंगल YOZ. सो फर्स्ट एंगल का वर्टेक्स है दिस A, यहाँ पे भी देख सकते हो. सेकेंड एंगल का वर्टेक्स है O, यहाँ पे भी देख सकते. तो क्या इनका कॉमन वर्टेक्स है? नो, दे डोंट हैव अ कॉमन वर्टेक्स. सो फर्स्ट कंडीशन गई. जैसे ही एक कंडीशन चली गई तो इट मींस दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स. अगर आप और भी देखना चाहते हो तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ. इनकी कॉमन आर्म है कोई? देखो फर्स्ट वाले एंगल की है AY जो मिडल में आ रही है, दूसरी की है OY.
सो कॉमन नाम इसकी कोई भी नहीं है, ठीक है जी। सो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। आपको कॉमन वर्टेक्स चेक करना है, अगर कॉमन वर्टेक्स है तो देखो कि कॉमन रे है, कॉमन रे भी है। अगर कॉमन रे भी है तो आप ये देखोगे कि क्या नॉन कॉमन आर्म्स साइड साइड पे है, इट मींस कॉमन आर्म मिडल में आ रही है कि नहीं आ रही। सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो वो एडजेसेंट एंगल्स होंगी, राइट। अब आप यहां देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ रहा है पेयर। पेयर का क्या मतलब होता है? पेयर हमें हमेशा कितनी चीजें होती है? दो, जैसे पेयर ऑफ सॉक्स तो दो होती हैं उसमें सॉक्स, ठीक है। पेयर ऑफ सीजर्स 2 होंगी। सो मतलब ये कोई ऐसे एंगल हैं जो पेयर में आ रहे हैं, 2 होंगे एंगल्स इसमें, ठीक है। सो इसका कैसे बनता है एंगल, आई विल टेल यू नाउ। यू कैन सी हियर, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, let it be x or y, and this is let us say b. We have again two angles here. They have a common vertex as well. They have a common arm in the middle. So means इसका क्या, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि ये जो है एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, इनकी कॉमन आर्म भी है, इनकी कॉमन आर्म मिडल में भी है और नॉन कॉमन आर्म साइड पे जा रही हैं। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एज वेल। बट इसमें फिर अगर ये एडजेसेंट एंगल्स ही है तो इसका नाम लीनियर पेयर क्यों पड़ा? ठीक है, तो इस लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर एक एडजेसेंट एंगल्स का पेयर ही होता है। बट आप यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये कौन सा एंगल हुआ? 180 डिग्री। इट मींस लीनियर पेयर क्या होता है इसमें? दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ओनली, बट सम ऑफ दीज एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, और यू कैन से सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हमने देखा था ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स लास्ट वीडियोस में, दैट देयर सम इज 180 डिग्री, ठीक है जी। सो लीनियर पेयर वो एंगल्स होते हैं, दे आर एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। पेयर में बच्चे कहीं क्या करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं वो, हाँ जी, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? वी हैव दीज 3 एंगल्स हियर, ठीक है। ये हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास एंगल्स हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ नेमिंग भी है इन एंगल्स की। बच्चे यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि वो यहाँ पे देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री है, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं सम सॉल्व करते वक्त एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड वाई? क्योंकि उनको टीचर्स ने बोला था कि रीजन भी लिखना है विच इज इंपॉर्टेंट, तो वो लिख देते हैं लीनियर पेयर। पेयर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, ये पेयर, पेयर में तो 2 होते हैं, तो यहाँ पे आपने 3 एंगल्स कैसे लिख दिए? और अगर लिख भी दिए तो आपने यहाँ पे पेयर क्यों लिख दिया? ठीक है, सो यस, इन 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, बट दिस रीजन इज नॉट करेक्ट। दिस रीजन इज नॉट करेक्ट। आप रीजन इसका क्या लिखोगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आप रीजन इसका क्या लिखोगे? दैट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स लाई करेंगे उसका सम 180 डिग्री होगा ही होगा, पर इसको लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर तो कैसे बनता है कि लाइन के ऊपर सिर्फ 2 एंगल्स होने चाहिए, जैसे आपने देखे हैं। या उसकी एक और अगर फिगर आप देखना चाहते हो और बेटर वे में, तो वो ऐसे भी बन सकती है कि एंड उसके ऊपर एक ऐसी रे है स्ट्रेट। दिस इज अ लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास यहाँ पे और उसके ऊपर हमारे पास यहाँ 2 एंगल्स हैं, 1 and 2। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो that angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree and the reason will be linear pair. Okay, now let us see what are vertically opposite angles. Vertically opposite angles में हमारे पास intersecting lines होंगी। This is a line and this is another line. They are intersecting and they are intersecting at point O. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ कुछ एंगल्स बन रहे हैं। दिस इज एंगल 1, लेट इट बी एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट, यहाँ पे एक वर्ड है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब सबको पता है, आमने सामने। तो यहाँ पे कौन से वर्टिकली ऑपोजिट आपको लग रहे हैं? एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सा एंगल लग रहा है आपको? एंगल 3। एंड एंगल 2 के ऑपोजिट कौन सा एंगल लग रहा है आपको? एंगल 4। So whenever we have intersecting lines,
वहां पे आपको हमेशा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का पेयर है, लेट अस राइट। फर्स्ट इज एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट, एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट। एंड यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट आता है जो आपने याद रखना है, that vertically opposite angles are always equal. So if 1 and 3 are vertically opposite, ये equal होंगे. If 2 and 4 are vertically opposite, they will be equal. जहां पे भी आपको intersecting lines मिलती हैं वहां पे vertically opposite angles होंगे, और वो vertically opposite angles क्या होंगे, they will be equal always. सो अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे सीजर वाला क्वेश्चन पूछा था, सीजर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कुछ एंगल्स बनते होंगे, वो है उसका मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई विश कि अब जब भी आप सीजर उठाओगे फॉर योर एंजॉयमेंट, दैट इज फॉर योर आर्ट एंड क्राफ्ट पर्पस और वॉट एवर, आप उसमें एंगल्स जरूर ढूंढेंगे और ढूंढ कर उसको बाकी बच्चों को भी बताना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू टुडे।